अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर पर, बेसिक कंसेप्ट पर। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वो है हमारे पास एटम। हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसी को आज हम इसी लेक्चर में तफसील से जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि एटम क्या है। एटम जो है हमारे पास, इसकी शुरू में हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। ये एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है। ऑफ एन एलिमेंट यहां पर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। हम आगे लिखते हैं विच में आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली which can take part in chemical reaction। अब ये इसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently, which can take part in chemical reaction is called atom। ये हमारे पास एटम है। अब देखें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो एटम है ये एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है। विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और आज़ादाना तौर पर नहीं भी रह सकता, और केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। देखें यहाँ पर बात की इसने कि एटम की जो डेफिनेशन में थोड़ी सी आप देखें कि विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अब जो आज़ादाना तौर पर एटम रह सकते हैं वो कौन से हैं, और जो नहीं रह सकते और वो कौन से हैं। जब हम देखते हैं जो एटम आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं आज़ादाना तौर पर, वो है हमारे पास हीलियम, हमारे पास नियॉन है, हमारे पास आर्गॉन है। जितनी भी ये हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं, ये जो है एग्जिस्ट करती हैं, आज़ादाना तौर पर ये रह सकती हैं। इसी के साथ जब हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे एटम हैं जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते, तो उनमें हमारे पास है ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास सोडियम है। तो ये वो एटम है जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते। अब नोबल गैसेस ये जो मैंने लिखी यहाँ पर, ये आज़ादाना तौर पर रह सकती हैं, और ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दी जो आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं और नहीं रह सकते। ये हमारे पास एटम की डेफिनेशन है। अब हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी एटम की हिस्ट्री पर बात करेंगे कि एटम की हिस्ट्री क्या है, एटम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, हम इस पर बात करेंगे। और उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो इस पर वर्क किया उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। हिस्ट्री ऑफ एटम क्या है। सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया, द कंसेप्ट ऑफ एटम, the concept of atom was given by Greek philosopher Democritus।
सबसे पहला कंसेप्ट जो था वो ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस ने दिया एटम के बारे में। उस वक्त ये जो कंसेप्ट था एटम का, कहा गया कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसे एटमॉस कहा जाता है। एटमॉस, एटमॉस जो है ये ग्रीक जबान का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है, जिसका मतलब है, जिसे हम कहते हैं कि इंडिविजिबल पार्टिकल। हम ये भी कह सकते हैं कि नाकाबिले तकसीम ज़रा। एटमॉस जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जो हम कहते हैं कि नाकाबिले तकसीम ज़रा। ये उस वक्त की बात है जब कोई एक्सपेरिमेंट की बेस पर नहीं था। ये नॉट, हम ये लिख देते हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की बेस पर नहीं था ये। लेकिन बाद में ग्रीक फिलासफर्स ने 17वीं सदी के अंदर, 17वीं सेंचुरी के अंदर एटम को क्वांटिटेटिव स्टडी की बुनियाद पर डिस्कस किया। 17वीं सदी में, 17वीं सेंचुरी के अंदर एटम को जो है डिस्कस किया गया क्वांटिटेटिव स्टडी की बुनियाद पर, तजुर्बात की बुनियाद पर इसको डिस्कस किया गया। क्वांटिटेटिव स्टडी मैं यहां लिख देता हूं। तो इस स्टडी की बुनियाद पर यह कहा गया कि एलिमेंट कंबाइन होकर, एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था कि कंपाउंड जो होते हैं वो डिकम्पोज होकर दोबारा क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। जैसे यहां पर देखें, कंपाउंड यहां पर लिख देता हूं, एलिमेंट के अंदर और एलिमेंट कंपाउंड के अंदर। जब एलिमेंट मिलते हैं आपस में वो कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड डिकम्पोज, ये यहां पर लिख देता हूं, डिकम्पोज होते हैं जब, तो एलिमेंट बनाते हैं। यहां पर लिख देते हैं ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ये थी 17वीं सेंचुरी में जो क्वांटिटेटिव स्टडी की गई उसके पॉइंट थे। उसके बाद जो सेंटेंस था, एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, जिसने एक थ्योरी पेश की जिसे हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत मशहूर थ्योरी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने ये थ्योरी पेश की एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में। किस चीज के बारे में? एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। इस थ्योरी की बुनियाद दो लॉज पर थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और जो दूसरा लॉ था हमारे पास वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ की बेस पर ये थ्योरी थी।
जो हमें एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में बताती थी। इस थ्योरी के कुछ हमारे पास पास्टुलेट है जो बहुत अहम है, बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जाते हैं। हमारे पास जो पहला हमारे पास पास्टुलेट है वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ पर मैं इसका पहला पास्टुलेट लिखता हूँ इस थ्योरी का। ये थ्योरी का हमारे पास पहला पास्टुलेट है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये इसका पहला पास्टुलेट है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। मैं इसका यहां पर दूसरा पास्टुलेट लिखता हूं, वो है हमारे पास कि एलिमेंट जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम के अंदर। एलिमेंट इज कंपोज्ड सेम टाइप ऑफ एटम। ये इसका दूसरा पास्टुलेट है। सेम टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या है? अब देखें हमारे पास एक गोल्ड है, गोल्ड की वॉच है हमारे पास, एक वॉच है हमारे पास गोल्ड की। अब इसके अंदर जो गोल्ड के एटम होंगे वो सारे सेम होंगे। गोल्ड हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो एटम होंगे वो सारे सेम ही होंगे, इसलिए वो कहते हैं कि एलिमेंट इज कंपोज सेम टाइप ऑफ एटम। ये इसका दूसरा पास्टुलेट है। हम तीसरे पास्टुलेट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तीसरा इसका पास्टुलेट है कि कंपाउंड जो है इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये इसके पास्टुलेट हो गए। जॉन डाल्टन इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में। ये थ्योरी दो लॉज की बेस पर थी। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब इसके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पास्टुलेट थे वो ये थे कि एटम जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, एलिमेंट जो है कंपोज होता है सेम टाइप ऑफ एटम के अंदर, और कंपाउंड जो है वो फॉर्म बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये इसके पास्टुलेट हो गए। उसके बाद अगला जो सेंटेंस था वो था जैकब बर्जीलियस। इसने भी एटम के बारे में बताया हमें। हम डिस्कस करते हैं जैकब बर्जीलियस के बारे में। जैकब बर्जीलियस जैकब बर्जीलियस ने हमें एटॉमिक मासेस के बारे में बताया। डिटरमाइंड, या हम यहां लिख सकते हैं डिटरमाइंड द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मैसेज के बारे में हमें बताया। एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है जैकब बर्जीलियस ने हमें बताया, उसने एटम के सिंबल्स के बारे में हमें बताया। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल के बारे में हमें बताया। जैसे देखिए पहले हम लिखते थे हमारे पास हाइड्रोजन है, हमें पूरा हाइड्रोजन लिखना पड़ता था, हमें पूरा ऑक्सीजन लिखना पड़ता था, हमें पूरा नाइट्रोजन लिखना पड़ता था। जैकब बर्जीलियस ने हमें बताया कि हाइड्रोजन को हम इस तरह, ऐसे इसका सिंबल है, ऑक्सीजन है हमारे पास और ये नाइट्रोजन का सिंबल है, हम इस तरह लिख सकते हैं। और जो एटॉमिक मैसेज के बारे में हमें बताया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस हमारे पास 1.008 AMU होता है।
तो ये जैकब बर्ज़ेलियस ने हमें बताया। ये था हमारा दूसरा लेक्चर जिस पर हमने बात की कि एटम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर के अंदर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।